उन्होंने क्या बोला था आपको भी शायद याद होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ अगर आपको याद नहीं है। तो उन्होंने बोला था कि हे गोविंद, आप द्वारकाधीश श्री कृष्ण, आप मेरी मदद कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, इन पापियों से मेरी रक्षा कीजिए। जब उनका चीरण चीरण हो रहा था, उनकी साड़ी उतारी जा रही थी द्रौपदी मैया की, तो ऐसा ही कहा था उन्होंने द्रौपदी ने कि हे कृष्ण, हे गोविंद, हे द्वारकाधीश, आप जल्दी से मेरी रक्षा कीजिए। तो उन्होंने क्या किया था, भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? भगवान श्री कृष्ण या अन्य कोई देव देवता वो तभी कार्य करते हैं, तभी वो आपकी बात मानते हैं, तभी आपकी सुनते हैं, तब आप उनको पहले तो समर्पण होता है, फिर आपके मन में धर्म बसता हो, आपके पास पुण्य ज्यादा हो, आपसे वो देव देवता खुश हो, आपसे बात करते हो, या फिर आपके साथ कृपा बनी रहे, तभी वो कृपा बरसाते हैं, तभी आपकी बात सुनते हैं वो। ऐसे अगर आप कहोगे, या तो फिर आप अपने अंतर मन से बिल्कुल सच्चे मन से उनसे कहिए, तो आपको वो जरूर सुनेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं सुनेंगे, आप भक्त नहीं तो नहीं सुनेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। वो अगर आप भक्त हो या ना हो, लेकिन आप सच्चे आदमी से अगर आप धर्म करते हैं, आपके मन में पुण्य है, आपके मन मन कर्म वचन से किसी का गलत नहीं हुआ, और आप अच्छी एक आप बहुत अच्छी बहुत अच्छे रूप से आप कार्य करते हैं, तो वो जब भी आप जिस भी अवस्था में इनका नाम लेंगे, वो वहीं पे हाजिर हो जाते हैं, ऐसे भगवान का वचन भी है। तो उन्होंने द्रौपदी जी ने कहा था कि हे गोविंद द्वारकाधीश, जल्दी से मेरी रक्षा कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब उन्होंने रक्षा कर दी थी, करने के बाद उन्होंने क्या बोला था, द्रौपदी मैया ने एक ही सवाल किया था कि आपको आने में इतना टाइम क्यों लगा, क्यों पहले से नहीं आए, क्यों मैंने जब एक बार पुकारा, तो आप तो अंतर्यामी हो, आप तो शक्तिशाली हो, आपने एक सेकंड में क्यों मेरी रक्षा नहीं की? तो उन्होंने यही कहा था, भगवान श्री कृष्ण ने गीता इसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने यही कहा था कि द्रौपदी, मैंने सखी, मैंने इतनी आने में जो देरी लगाई है, उसका एक ही कारण है कि आप याद करो आपने मुझे कैसे पुकारा। तो उन्होंने बोला था कि आपने ये कहा था कि हे कृष्ण, हे गोविंद, हे द्वारकाधीश, जल्दी आइए। उन्होंने जब द्वारकाधीश का नाम लिया, तो पहले जहाँ बैकुंठ में बैठे थे, जहाँ वो लोक में थे, या जहाँ वो धरती पे थे, या जहाँ कहीं पर भी थे, वो पहले वो या फिर उसके पास ही क्यों ना हो, लेकिन पहले भगवान को वहां जाना पड़ा, द्वारकाधीश, क्योंकि उन्होंने बोला द्वारकाधीश मेरी रक्षा कीजिए। तो वो पहले द्वारका गए, द्वारका से फिर वो उधर आए जहाँ पर उनका चीरहरण हो रहा था। जब वो चीरहरण हो रहा था, तो उन्होंने वही जवाब दिया कि आपने द्वारकाधीश बोला, तो मुझे विलम्ब हुआ आने में। अदरवाइज अगर ये कहते कि हे गोविंद, आप जहाँ कहीं पर भी हैं, हे मेरे कृष्ण, आप जहाँ कहीं पर भी है, तुरंत मेरे पास आइए और मेरी रक्षा कीजिए, तो वो समय नहीं लगाते भगवान, समय एक सेकंड का भी लगाते, क्योंकि वो तो मायापति है, उनके पास तो सक्षम शक्तियां हैं। वो तो कभी इन चीजों को देखते तक नहीं है कि मुझे एक सेकंड, वो तो पल झपकते ही आपके सामने प्रकट हो जाते हैं। वो तो पलक झपकने में हो सकता टाइम लगे, लेकिन उनको आने में समय नहीं लगता, ये सभी जानते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ था उस समय महाभारत में। तो अगर आप ये कहेंगे कि हे मेरे इष्ट, हे मेरे माता पिता, जो भी आप इनका नाम रखते हैं, या जिस भी रिश्ते से आप इनके साथ रिश्ता बनाते हैं, तो आप जब उनको बोलते हैं कि जहाँ कहीं पर भी हैं, जैसे भी हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, वो सारे कार्य छोड़ के सब कुछ अभी के अभी मेरे पास है, मुझे आपकी जरूरत है, आपकी नीड है, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मेरे ऊपर ये संकट है, अभी आइए मेरे साथ, अभी के अभी यहाँ रहिए मेरे साथ। तो ये सारे कार्य छोड़ के वही आपके सामने आपके साथ रह जाते हैं। भले ही आपको ना दिखे, लेकिन आपको महसूस तो ये करवा सकते हैं। सबके सामने नहीं आते भक्तों, ये सब पुण्यकारी और सब पुण्य आत्मा नहीं है। अगर आप पुण्य आत्मा बनेंगे, तो आपके सामने ये बहुत जल्दी प्रकट हो जाते हैं, बहुत जल्दी आपसे रीझ जाते हैं, बहुत जल्दी आपसे खुश भी हो जाते हैं। तो भक्तों, जो मैंने अभी आपके सामने ये जो कार्य बताए हैं, किसी भी कार्य में आपको कोई भी बाधा लगे, जैसी मर्जी बाधा लगे, जैसी जैसी मर्जी परिस्थिति आपके सामने खड़ी हो जाए आके, और आपको लगे कि आपके पास उसकी काट नहीं है, आप उसको काट नहीं पा रहे हो, या फिर आप उसको दूर नहीं कर पा रहे हो, या आप किसी भी परेशानी में फंस जाते हैं, या लंबे समय से कोई परेशानी चल रही है आपके जीवन में, सबके जीवन में एक परेशानी चलती है क्या, चाहे वो बीमारी हो, या फिर अपने घरेलू से हो, या फिर अपने पारिवारिक समस्या हो, या फिर अपनी कैसी भी समस्या, समस्या जिस चीज का नाम है, उसी नाम से मैं आपको बता रहा हूँ कि समस्या जहाँ आ जाती है, अड़चन जहाँ आ जाती है, रुकावट जहाँ आ जाती है, जैसी मर्जी समस्या हो, हर समस्या की काट इनके पास है, हर समस्या का समाधान इनके नाम से है। आप इनकी पूजा जब अर्चना करते हैं, तो हर चीज की शक्तियां इनके अंदर है। आप कुछ भी कहेंगे तो ये सक्षम है हर चीज को करने में। आप कहिए तो सही, ये तो इंतजार करते हैं कि कब कौन भक्त मुझे किस प्रकार भजेगा, किस प्रकार बुलाएगा, मैं तो जाने के लिए तैयार बैठा हूँ, लेकिन कोई मुझे बुलाए तो सही, कोई बोले तो सही मुझे। ये तो तैयार रहते हैं हमेशा, ये तो हमेशा ही रहते हैं कि मैं किसी भक्त की मदद करूँ, किसी का उद्धार करूँ, कुछ ना कुछ मैं ऐसा करूँ, किसी भक्त का उद्धार हो जाए। लेकिन वो भक्त भी तो सच्चा होना चाहिए,
भक्त के मन में धर्म बसता हो, भक्त भी तो पुण्यकारी हो, भक्त भी तो आज्ञाकारी हो, भक्त भी तो इनके वचनों पे चले। अब सारा काम भगवान थोड़ा ना करेंगे, तो इनको क्या पड़ी है। लेकिन आप इनको रिझा तो सकते हैं, इनको खुश तो कर सकते हैं। जहाँ हम अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, माँ बाप तो हमें पता है कि कुछ क्षण के लिए रहते हैं हमारे साथ में, वो भी इन्हीं के कारण रहते हैं। और जब जाएंगे तो देखो भक्तों की किसी का जीवन यहाँ पे कोई अमर तो है नहीं, कोई अमर नहीं है इस जीवन में। इस जीवन में जब हमें अमर होना होता है तो हमें भी अपने पुण्य को बहुत बढ़ाना होता है, तभी कोई अमर हो पाता है। और अमर ये कहेंगे, ये करेंगे तो अमर है, अदरवाइज अमर होने की किसी में सामर्थ्य इतनी है ही नहीं, ना आज तक कोई हुआ इस धरती पे। इस धरती पे कोई देव देवता है तो भी चिरंजीवी जो है वो भी इस कलयुग तक ही है, कुछ समय के लिए है, कलयुग के अंत के बाद वो भी चले जाएंगे अपने धाम को। तो मेरा मतलब यही था कि आप जो मैंने जो अभी कार्य बताए हैं, इन कार्यों को अपने जीवन में उतारिए, और उतार कर रिजल्ट मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि मैंने उस दिन से आपकी ये वीडियो देखी और मेरे जीवन में इस वीडियो को देखने के बाद में ये चमत्कार साबित हुआ है। ऐसा चमत्कार मैंने जो आज तक नहीं देखा था, मेरे जीवन में ये घटित हुआ है। बस वो कार्य करने के बाद मुझे कमेंट में जब आप लिखोगे तो मुझे भी पता लगेगा मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद था, जो जो मेरा कार्य था, जो मैं इसमें चाहता था कि लोगों को जो ज्ञान मिले, जो लोगों को शक्ति मिले, पॉजिटिव एनर्जी मिले, तो वो सार्थक हुआ है। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो मुझे भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये वीडियो कोई देख रहा है या फिर किसी के जीवन में कोई बदलाव हुआ है। आप इसको कमेंट में हमें करके जब बताएंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, और मुझे अच्छा लगे ना लगे कोई फर्क नहीं पड़ता भक्तों, लेकिन इनको तो अच्छा लगेगा। गौ माता को भगवान, मेरे इधर माता पिता बैठे हैं, आप इनके लिए कमेंट करेंगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा। अब मेरे लिए बिल्कुल कमेंट मत कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ नहीं बोल रहा अभी। मैं जो ये मेरी वाणी से जो वर्ड निकल रहे हैं अभी, मैं नहीं बोल रहा। अगर कोई भक्त होगा, कोई पहचानेगा तो इन्हीं को देखेगा, क्योंकि यही आप बोल रहे हैं। मेरी औकात नहीं है, मेरी हैसियत इतनी नहीं है कि मैं आपसे किसी भी प्रकार की ज्ञान की बातें कर सकूं। हाँ, इन्होंने मुझे ऐसा कहने का आदेश दिया तो मैं ऐसा कर रहा हूँ। मैं अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता। आप भी जब यहाँ तक आपकी भक्ति की शक्ति जब आप पर आएगी, जब आप भी यही बोलोगे कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप हो कौन करने वाले, आपको भेजने वाले भी यही हैं और यहाँ से लेकर जाने वाले भी यही हैं, इन्हीं का सारे कार्य होता है और यही करते हैं। तो भक्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो देख के भी आपको अच्छी लगी होगी। जितना इन्होंने बोला मैंने उतना ही किया। इससे एक वर्ड भी मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, जितना ये कहते हैं उतना ही मैं कार्य करता हूँ। और मेरी भी औकात नहीं है मैं इनसे ज़्यादा कोई मैं कुछ भी कर पाऊँ, क्योंकि ये सर्वोपरि है मेरे लिए और इनके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आप भी ऐसा ही अपना भक्ति का जो विचार है, भक्ति के जो विचार होते हैं, जो भक्ति की शक्ति इतनी बढ़ाइए कि आपके जीवन में भी ऐसी ऐसी चीज़ें घटित होती रहें, इनका साथ लेके चलिए। अच्छा लगेगा, और अच्छा लगने के बाद मुझे कमेंट में बताइए, और मैं और भी अच्छी वीडियो और भी अच्छा ज्ञान इनके माध्यम से जब ये कहेंगे तो और भी वीडियो बनाऊंगा। जब तक सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।